हेलो दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले फॉर्म वैलिडेशन की। और फॉर्म वैलिडेशन हम करेंगे ब्लॉक को यूज़ करके। हमने लास्ट वीडियोस में इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला बनाया था कि वाईफाई या मोबाइल डेटा से अगर हम कनेक्टेड हैं या फिर नहीं भी हैं तो वो चीज़ हमें एक स्नैक बार से पता चल जाए। तो उसके लिए हमने ब्लॉक और क्यूबिट दोनों को यूज़ करके वो बनाया था। तो सेम चीज़ अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फॉर्म वैलिडेशन बनाएंगे दोनों ब्लॉक और क्यूबिट को यूज़ करके। तो सबसे पहले ब्लॉक को यूज़ करके बनाएंगे, उसके बाद क्यूबिट से बनाएंगे। तो ये है यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐप, ठीक है, सिंपल सी ऐप है। यहाँ पे ये मेरा लोगो हो गया और ये दो बटन है, साइन इन विद ईमेल और साइन इन विद गूगल। ये साइन इन विद गूगल बस यहाँ पे शो के लिए है, ऐसे कुछ इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी वगैरह नहीं है। तो साइन इन विद ईमेल पे मैं टैप करता हूँ तो मेरा एक और पेज ओपन हो जाता है। मेरा उधर ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, यानी कि दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं और एक और बटन है जो कि अभी ग्रे है। ग्रे का मतलब वो एनेबल्ड नहीं है, एक तरह से तुम ये कह सकते हो। तो ये दो पेज की ऐप है बेसिकली। तो एकदम सिंपल सी ऐप है। तो हमें इस फॉर्म में जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है, इस फॉर्म के अंदर वैलिडेशन लगानी है। तो वैलिडेशन का क्या रहेगा प्रोसेस, यहाँ पे ऊपर एक एरर मैसेज देगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो एरर मैसेज बनाते हैं। तो साइन इन में मैं जाऊँगा, साइन इन स्क्रीन, अपनी इस टेक्स्ट फील्ड से जस्ट पहले मैं यहाँ पे लूँगा एक साइज बॉक्स और उसके ऊपर एक टेक्स्ट, ठीक है, कि एरर विल शो अप हियर। इसको दे देते हैं स्टाइल, कलर्स डॉट रेड, ठीक है। तो मैंने इसे रेड कलर दे दिया। अगर तुम चाहो तो कुछ और भी अलग से स्टाइलिंग कर सकते हो इस टेक्स्ट की, या फिर कंटेनर वगैरह कुछ भी बना सकते हो। तो मेरा एरर जो है वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। यानी कि अगर मेरी ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं है या फिर मेरा पासवर्ड अगर वैलिड नहीं है तो उस केस में, दोनों के केस में यहाँ पे एक एरर शो होगा कि मेरा ईमेल वैलिड नहीं है या फिर मेरा पासवर्ड वैलिड नहीं, ठीक है। तो दोनों केस में ऐसे एक एरर आएगा यहाँ पे। तो इस वैलिडेशन के लिए हम बनाएंगे एक ब्लॉक। तो ब्लॉक बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो वो तीन चीज़ें क्या होती हैं, एक तो एक्चुअल ब्लॉक हमारा, ठीक है, जो कि ब्लॉक जो इवेंट्स लेगा और स्टेट्स हमें देगा, और इवेंट्स लेगा स्टेट्स देगा, तो हमें इवेंट और स्टेट्स भी बनानी पड़ेंगी। तो ये तीन चीज़ें हमें बनानी है, यानी कि हमें इवेंट्स बनाने हैं, स्टेट्स बनाने हैं और साथ ही साथ एक एंड में हमें ब्लॉक बनाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इवेंट से। तो सबसे पहले जब भी तुम एक ब्लॉक बनाओ तो तुम्हें पहले ही अपने यूआई को देख के ये चीज़ पता लगानी है कि यहाँ पे क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे तीन इवेंट्स हो सकते हैं। तीन इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो मेरा ईमेल एड्रेस चेंज हो, यानी कि मैं ऑन चेंज पे जो भी होगा उधर एक इवेंट फायर करूँगा। तो एक इवेंट तो मेरा ईमेल एड्रेस का हो जाएगा कि मेरा ईमेल एड्रेस चेंज होता है, तो एक इवेंट कि मेरा ईमेल एड्रेस चेंज इवेंट। या फिर एक और मेरा इवेंट है वो है पासवर्ड चेंज इवेंट कि मेरा पासवर्ड चेंज हुआ। इसके अलावा एक और मेरा फाइनल इवेंट है जो कि है मेरा साइन इन बटन प्रेस्ड इवेंट, यानी कि जब भी मैं साइन इन वाले बटन पे टैप करूँगा तो वो वाला भी एक इवेंट है अपने आप में। तो ये तीन इवेंट्स हो गए। अब मैं चाहूँ तो इन तीन की जगह दो भी लिख सकता हूँ। अब दो कैसे कर सकता हूँ, मैं इन दोनों फील्ड्स का एक अलग इवेंट रखूँगा, यानी कि ईमेल और पासवर्ड का अलग अलग इवेंट्स नहीं, एक ही इवेंट होगा कि टेक्स्ट फील्ड चेंज इवेंट या फिर डेटा चेंज इवेंट, जो भी हमारा होगा वो हम रख लेंगे। तो उसमें क्या होगा, इन दोनों की ही वैल्यूज़ मैं दे दूंगा लेकिन इवेंट सेम रहेगा, ठीक है। तो इवेंट एक रहेगा लेकिन उस इवेंट में डेटा दो टेक्स्ट फील्ड्स का रहेगा। तो ये चीज़ हो गई। तो एक इवेंट हमारा इन फील्ड्स के लिए हो जाएगा और एक इवेंट हमारा इस साइन इन बटन प्रेस के लिए हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे इवेंट्स डिफाइंड। तो बना लेते हैं इस ब्लॉक को। तो मैं साइन इन वाले फोल्डर में, यहाँ पे देखो स्क्रीन है साइन इन और वेलकम, तो इस साइन इन वाले फोल्डर में मैं इसका एक ब्लॉक बना लूँगा। तो मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया क्योंकि ये इसी पेज का ब्लॉक है, ये कोई ग्लोबल ब्लॉक नहीं है। जैसे हमारा इंटरनेट वाला ब्लॉक अगर होता तो वो चीज़ सिर्फ साइन इन के लिए नहीं है, वो चीज़ सिर्फ वेलकम के लिए नहीं है, वो पूरी ऐप के लिए है। तो जो ब्लॉक्स तुम्हारी ऐप के अंदर यूज़ होंगे, यानी कि हर एक पेज पे हो सकते हैं यूज़, उनको तुम सीधा लाइब्रेरी में एक नया फोल्डर बना के ब्लॉक्स यहाँ पे रख सकते हो। और जो तुम्हारे पेज स्पेसिफिक है, यानी कि जैसे मेरा साइन इन वाला जो ब्लॉक होगा इस वाले पेज का, वो इसी पेज के लिए होगा सिर्फ, तो उस केस में मैं इसे ऐसे रखूँगा, ठीक है। साइन इन वाले फोल्डर में एक मेरी स्क्रीन और फिर उसके अंदर एक ब्लॉक का फोल्डर, और बाकी जो मेरे ग्लोबल ब्लॉक्स होंगे या फिर क्यूबिट भी हो सकते हो, तो वो चीज़ें सारी बाहर रहेंगी, ठीक है, लाइब्रेरी के डायरेक्ट अंदर। तो ये चीज़ है। अब इसके अलावा ब्लॉक बनाते हैं। तो तीन फाइल्स बनेंगी। सबसे पहले तो मेरा साइन इन ब्लॉक, ठीक है, ये हो गया मेरा साइन इन ब्लॉक। इसके अलावा एक आएगा मेरा साइन इन इवेंट और आएगा मेरा साइन इन स्टेट। ये तो इवेंट, स्टेट और ब्लॉक तीनों आ गए। तो सबसे पहले हमने सोच लिया कि कौन कौन से इवेंट्स होंगे। एक हमारा टेक्स्ट फील्ड के लिए चेंज का इवेंट और एक हमारा बटन प्रेस का इवेंट। तो ये दो ही इवेंट्स होंगे। तो एक बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास साइन इन इवेंट, ठीक है। अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करूंगा और अपने इवेंट्स में बनाता जाऊंगा।
तो क्या करूँगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास साइन इन इवेंट, अब इसको करते हैं एक्सटेंड। तो क्लास साइन इन टेक्स्ट चेंज इवेंट, ठीक है। ये टेक्स्ट चेंज इवेंट मेरी दोनों टेक्स्ट फील्ड्स के लिए, दोनों अगर चेंज होती हैं तो दोनों के केस में यही इवेंट फायर होगा। ये एक्सटेंड कर रहा है मेरी साइन इन इवेंट क्लास को, ठीक है। अब ये वाला जो मेरा इवेंट है टेक्स्ट चेंज इवेंट, तो जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर दो चीज़ें होने वाली हैं, यानी कि दो चीज़ों का डेटा होगा, एक मेरे ईमेल का और एक मेरे पासवर्ड का। तो वो दोनों चीज़ें मेरे को यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो फाइनल स्ट्रिंग ईमेल आ जाएगा और एक फाइनल स्ट्रिंग पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब मैं जब इसे इनिशियलाइज करूँगा तो साइन इन टेक्स्ट चेंज इवेंट जब भी मेरा इनिशियलाइज होगा बाद में, तो मैं दिस डॉट ईमेल ले लूँगा और दिस डॉट पासवर्ड भी यहीं पे ले लूँगा। यानी कि जब भी तुम ये इवेंट को ऐड करोगे अपने ब्लॉक के अंदर तो तुम्हें ईमेल और पासवर्ड उसके अंदर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इवेंट एक हो गया लेकिन डेटा दो हो गया। तो एक इवेंट हमारा टेक्स्ट चेंज के लिए हो गया, एक इवेंट होता है हमारा साइन इन सबमिटेड इवेंट लिख देते हैं, ठीक है। सबमिटेड इवेंट मतलब जब मैं इस साइन इन बटन पे टैप कर दूंगा तो वो वाला इवेंट। तो एक्सटेंड कर देते हैं साइन इन इवेंट को। अब ये जो सबमिटेड इवेंट है इस केस में भी मुझे ईमेल पासवर्ड दोनों देने पड़ेंगे। तो मैं फाइनल स्ट्रिंग ईमेल और पासवर्ड उठाऊंगा और सेम साइन इन सबमिटेड इवेंट लेके यहाँ पे दिस डॉट ईमेल और दिस डॉट पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ देखा जाए अगर साइन इन सबमिटेड इवेंट में तो यहाँ पे ईमेल पासवर्ड एक्चुअल ईमेल पासवर्ड होगा और ये टेक्स्ट चेंज में ये एक्चुअली में देखा जाए तो ईमेल नहीं होगा। ये बेसिकली एक ईमेल की वैल्यू है और ये पासवर्ड की वैल्यू है। तो चाहो तो इसका नाम भी तुम ऐसे ही चेंज कर सकते हो, ईमेल वैल्यू और पासवर्ड वैल्यू, ये हो गया। तो अब इन दो इवेंट्स के बेसिस पे हमें कुछ स्टेट्स देनी पड़ेंगी। तो अब सोचते हैं हमारी पॉसिबल स्टेट्स के बारे में। तो हमारी क्या क्या स्टेट्स हो सकते हैं यहाँ पे। एक तो हमारी स्टेट हो सकती है एरर वाली स्टेट, यानी कि जो यहाँ पे कुछ एरर आ जाए, ठीक है। एक तो हो सकती है हमारी एरर स्टेट, इसके अलावा एक हो सकती है मेरी इनवैलिड स्टेट, यानी कि जो अभी है इस वक्त बेसिकली। तो ये मेरी इनवैलिड स्टेट है, यानी कि जो मेरा बटन है वो वैलिड ना हो। और उसके अलावा मेरी एक होगी वैलिड स्टेट, ठीक है, जिसमें कि ना तो कोई एरर होगी और मेरा बटन जो है ब्लू कलर का होगा, यानी कि मैं उसको प्रेस आराम से कर सकता हूँ। तो ये तीन स्टेट्स हो गई। कौन कौन सी, एक तो एरर स्टेट जिसमें एरर दिखेगा, इनवैलिड स्टेट जिसमें एरर होना हो लेकिन मेरा बटन एनेबल्ड नहीं होगा, वैलिड स्टेट जब मेरा बटन वैलिड होगा और एरर नहीं होगी। और इन तीनों के अलावा एक और लास्ट स्टेट जो कि हमेशा हमें बनानी पड़ती है वो होती है हमारी इनिशियल स्टेट। तो अब चलते हैं साइन इन स्टेट वाली फाइल में। अब यहाँ पे भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं साइन इन स्टेट। अभी साइन इन स्टेट को एक्सटेंड करूँगा और जितनी मर्जी स्टेट्स मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। तो पहली स्टेट है मेरी साइन इन इनिशियल स्टेट, ये आ गई मेरी इनिशियल स्टेट। इसके अलावा एक मेरी साइन इन इनवैलिड स्टेट, इसके अलावा एक साइन इन वैलिड स्टेट, तो ये मेरी इनवैलिड वैलिड हो गई। इसके अलावा लास्ट स्टेट है मेरी एरर वाली स्टेट। तो साइन इन एरर स्टेट एक्सटेंड कर रही है साइन इन स्टेट को। तो इनिशियल स्टेट में कुछ भी डेटा नहीं होगा तो ये ठीक है। इनवैलिड स्टेट में भी कुछ भी डेटा नहीं होगा क्योंकि हमें बस इसका कलर वगैरह चेंज करना है। सेम वैलिड में भी कोई भी डेटा नहीं होगा, लेकिन एरर में कुछ डेटा होगा, यानी कि हमें एरर का जो मैसेज है वो डायनामिकली चेंज करना है। तो एरर में एक स्ट्रिंग होगी जो कि होगी मेरी एरर मैसेज, ठीक है। अब मैं इस एरर मैसेज को इनिशियलाइज कर लूँगा। तो साइन इन एरर स्टेट में लिख दूंगा दिस डॉट एरर मैसेज। तो ये मेरी चारों स्टेट्स आ गई। इसके अलावा अगर तुम चाहो तो और भी स्टेट्स बना सकते हो, जैसे कि एक क्लास साइन इन लोडिंग स्टेट, ठीक है। ये लोडिंग स्टेट से क्या होगा, यानी कि मेरा पेज जो है इसकी लोडिंग स्टेट एक्टिवेट हो जानी चाहिए, यानी कि मैं इसको चेक करके कुछ भी तुम अगर लोडर वगैरह दिखाना चाहते हो, प्रोग्रेस इंडिकेटर, तो वो सब तुम इस स्टेट में दिखा सकते हो। तो हमारी स्टेट हो गई, इवेंट्स हो गए। अब बनाना है हमें एक्चुअल अपना ब्लॉक। तो ब्लॉक बनाने से पहले ब्लॉक का पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फ्लटर पब ऐड फ्लटर अंडरस्कोर ब्लॉक, ठीक है। तो ये ब्लॉक पैकेज जो है मेरा इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ क्लास साइन इन ब्लॉक
जो कि एक्सटेंड करेगी ब्लॉक को। तो ब्लॉक के अंदर मेरे को क्या क्या देना है, एक तो हमारी इवेंट्स और हमारी स्टेट्स। तो ये वाला जो ब्लॉक है ये साइन इन इवेंट लेता है और साइन इन स्टेट हमें देता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब करेंगे साइन इन ब्लॉक को इनिशियलाइज। तो साइन इन ब्लॉक को मैंने इनिशियलाइज करा और सेम सुपर, इस सुपर से क्या होगा, सुपर से मेरा ब्लॉक इनिशियलाइज हो रहा है। तो इस ब्लॉक को चाहिए होती है एक इनिशियल स्टेट। तो सुपर के अंदर दे दूंगा मैं इसकी इनिशियल स्टेट, जो कि है साइन इन इनिशियल स्टेट। ठीक है, ये आ गई इसकी इनिशियल स्टेट। अब यहाँ पे इसे बनाते हैं एक फंक्शन। तो इस फंक्शन के अंदर मेरे को अब डिफाइन करना है कि कौन से इवेंट पे क्या होगा। ठीक है, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे दो इवेंट्स, तो ऑन और एक और नीचे ऑन। तो ये दो फंक्शंस यहाँ पे आ गए और इन दोनों फंक्शन में तुम डिफाइन कर सकते हो कि कौन से इवेंट पे क्या होगा। तो इस पहले वाले को मैं बना देता हूँ साइन इन टेक्स्ट चेंज इवेंट का, और दूसरा बन जाएगा मेरा साइन इन सबमिटेड इवेंट का। यानी कि जब मेरा साइन इन टेक्स्ट चेंज इवेंट फायर होगा तो ये चीज़ होगी, और साइन इन सबमिटेड इवेंट फायर होगा तो ये चीज़ होगी। तो इन्हें बनाते हैं एक फंक्शन यहाँ पे, सेम यहाँ पे भी ये चीज़ हो गई। तो साइन इन टेक्स्ट चेंज इवेंट पे क्या होगा। अब ये जो साइन इन टेक्स्ट चेंज इवेंट है ये हमें दो डेटा भी दे रहा है, यानी कि दो स्ट्रिंग्स दे रहा है। तो साइन इन इवेंट पे अगर मैं देखूँ तो एक ईमेल वैल्यू मेरे को मिल रही है और एक पासवर्ड वैल्यू मेरे को मिल रही है। तो यानी कि वो चीज़ मेरी इवेंट के अंदर होंगी। यहाँ पे इवेंट और एमिट है, तो एमिट तो नई स्टेट एमिट करने के लिए काम आएगा, लेकिन ये इवेंट जो है इसके अंदर मेरा सारा डेटा होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इफ़ इवेंट डॉट ईमेल वैल्यू इक्वल एम्प्टी, यानी कि जो मेरी ईमेल वैल्यू है वो खाली है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, एमिट कर दूंगा। मैं एमिट कर दूंगा कौन सी स्टेट, अपनी एरर वाली स्टेट। ठीक है, तो साइन इन एरर स्टेट, और इसको एरर मैसेज मुझे देना है। तो प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब ये तो हो गई खाली की बात। अगर वो खाली है, हमें एक और चीज़ चेक करनी है साथ के साथ कि हमारा जो ईमेल वैल्यू है वो वैलिड ईमेल एड्रेस भी हो। तो वो चेक करने के लिए भी हमारे पास एक अलग से पैकेज है। तो फिर से ओपन करा टर्मिनल, तो फ्लटर अब ऐड ईमेल अंडरस्कोर वैलिडेटर। ये जो ईमेल अंडरस्कोर वैलिडेटर पैकेज है, इससे तुम अपनी ईमेल वगैरह को वैलिडेट करा सकते हो। तो ये चीज़ इंस्टॉल हो गई। तो हमारी ईमेल वैल्यू एम्प्टी ना हो, और साथ के साथ तो इसलिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे एंड ईमेल वैलिडेटर डॉट वैलिडेट कर दूंगा मैं इवेंट डॉट ईमेल वैल्यू को। ठीक है, अब देखो ये वैलिडेट जो है ये हमें देता है एक बूल। तो ये बूल अगर ट्रू है यानी कि हमारा ईमेल एड्रेस वैलिड है, और अगर वैलिड नहीं होता तो आता है फॉल्स। तो अगर मेरा ईमेल वैलिडेटर डॉट वैलिडेट यानी ईमेल बाई चांस फॉल्स होता है, यानी कि मेरा ईमेल जो है वैलिड नहीं है, तो मेरा ये वाला एरर आएगा, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। इसके बाद एल्स इफ़ मैं चेक करूँगा इवेंट डॉट पासवर्ड वैल्यू डॉट लेंथ स्मॉलर देन और इक्वल टू 7। ठीक है, यानी कि जो मेरी पासवर्ड वैल्यू की लेंथ है वो 7 से कम है या फिर उसके इक्वल है, या फिर तुम चाहो तो सीधे 8 करके यहाँ पे ये कर सकते हो। तो यानी कि इवेंट डॉट पासवर्ड वैल्यू डॉट लेंथ लेस देन 8, यानी कि अगर मेरी पासवर्ड की लेंथ 8 से कम है तो यानी कि वो इनवैलिड है। तो एमिट मैं कर दूंगा साइन इन एरर स्टेट, और इसे एरर मैसेज दे दूंगा, प्लीज़ एंटर अ वैलिड पासवर्ड। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, यानी कि मेरा ईमेल भी ठीक है और मेरा पासवर्ड भी ठीक है, तो उस केस में मैं कर दूंगा इसे एल्स, और इस केस में मैं एमिट करूंगा कौन सी स्टेट, अपनी वैलिड वाली स्टेट। तो साइन इन वैलिड स्टेट यहाँ पे एमिट हो जाएगी। तो अगर दोनों में से किसी में भी दिक्कत होगी तो एरर स्टेट, अगर कहीं पे भी दिक्कत नहीं है तो हमारी वैलिड स्टेट। अब सेम चीज़ मेरे साइन इन सबमिटेड इवेंट पे, यानी कि जैसे ही मेरा साइन इन पेज सबमिट हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल अपना एमिट कर दूंगा साइन इन लोडिंग स्टेट। ठीक है, यानी कि साइन इन सबमिटेड इवेंट पे, यानी कि इस वाले बटन पे प्रेस करते ही मेरा ये साइन इन लोडिंग स्टेट अपने आप एक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। और एक तरह से देखा जाए तो हमने ये जो स्टेट बनाई थी यहाँ पे इनवैलिड वाली, ये एक तरह से फालतू है यहाँ पे, तो इसको तुम हटा भी सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमने उसको यूज़ नहीं किया है।
तो साइन इन हमारे इवेंट्स आ गए, ये हमारी स्टेट्स हो गई और ये हमारा ब्लॉक यहाँ पे बन गया। तो इस ब्लॉक के अंदर 2 इवेंट हैंडलर्स हैं, एक हमारा पहले वाला ये रहा जो कि साइन इन टेक्स्ट चेंज इवेंट को हैंडल कर रहा है, और एक साइन इन सबमिटेड इवेंट के लिए हैंडलर ये रहा। ठीक है, अगर हम टेक्स्ट चेंज इवेंट पे हैं तो हम इवेंट के अंदर जो भी ईमेल वैल्यू और पासवर्ड वैल्यू उसको चेक कर रहे हैं। अगर वो दोनों ठीक हैं तो हमारी वैलिड स्टेट आ जाती है। अगर उनमें से किसी में भी दिक्कत है तो हमारी साइन इन एरर स्टेट आ रही है, दोनों के लिए अलग अलग। अगर पासवर्ड में दिक्कत है तो पासवर्ड की, अगर ईमेल में है तो ईमेल की। और अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इतना करना है, हमें ये इवेंट स्टेट ब्लॉक सबको यूज़ करना है अपने इस साइन इन स्क्रीन के अंदर। ठीक है, अभी तक मैंने इसके अंदर यूज़ नहीं किया है। तो सबसे पहला काम है हमें इस साइन इन ब्लॉक को इस पेज को कराना है प्रोवाइड। ठीक है, यानी कि इस पेज के अंदर हमारा ये ब्लॉक एक्टिव होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं जहाँ से इस साइन इन स्क्रीन पे आ रहा हूँ वो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे वेलकम वाली स्क्रीन से। तो चलते हैं अपनी वेलकम स्क्रीन पे यहाँ पे। तो ये रही मेरी साइन इन स्क्रीन। ठीक है, मैं क्यूपर्टिनो बटन पे ऑन प्रेस्ड पे कर रहा हूँ नेविगेटर डॉट पुश, ये रही मेरी साइन इन स्क्रीन। तो मैं साइन इन स्क्रीन पे जाने की जगह मैं यहाँ से जाऊँगा एक ब्लॉक प्रोवाइडर पे। ठीक है, यानी कि मैंने इस साइन इन स्क्रीन को ब्लॉक प्रोवाइडर के अंदर रैप करा। इस ब्लॉक प्रोवाइडर के अंदर कौन सा ब्लॉक बनाना है, मुझे बनाना है अपना साइन इन ब्लॉक। ठीक है, और ये ब्लॉक प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या होगा, मेरे साइन इन स्क्रीन के अंदर ये साइन इन ब्लॉक जो है अवेलेबल होगा। तो अगर मैं इसे एक बार रीलोड करूँ, ये हो गया। अब मैं साइन इन विद ईमेल पे जाऊँगा तो अब जो है मेरा ये साइन इन ब्लॉक यहाँ पे अवेलेबल है। अब मेरे को क्या करना है, साइन इन स्क्रीन पे कुछ चीज़ें चेंज करनी है। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी यहाँ पे यूआई अगर चेंज होने वाला है तो वो क्या क्या है, एक तो हमारा एरर वाला टेक्स्ट चेंज हो सकता है, और दूसरा मेरा ये साइन इन का बटन जो कि अभी ग्रे कलर का है। ठीक है, तो अगर ये वैलिड होता है तो मुझे इसे ब्लू करना है, अगर ये वैलिड नहीं है तो मुझे इसे ग्रे ही रखना है। तो ये चीज़ है। तो इस टेक्स्ट को मैं रैप करूँगा एक ब्लॉक बिल्डर में। ठीक है, ये आ गया मेरा एक ब्लॉक बिल्डर। इसके अंदर मुझे सब्जेक्ट ब्लॉक देना है और सब्जेक्ट स्टेट देनी है। तो सब्जेक्ट ब्लॉक मेरा कौन सा है, वो है मेरा साइन इन ब्लॉक, और सेम चीज़ मेरी साइन इन स्टेट आ जाएगी यहाँ पे। ब्लॉक बिल्डर को कर लेते हैं इंपोर्ट। तो ये जो मेरा बिल्डर है ये रिटर्न कर रहा है टेक्स्ट एरर विल शो अप हेयर। तो मुझे क्या करना है, पहले चेक करना है कि इफ स्टेट इज साइन इन एरर स्टेट, यानी कि अगर मेरी स्टेट एरर स्टेट है तो ही ये चीज़ दिखनी चाहिए, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरे को दिखेगा एक खाली कंटेनर, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अभी के लिए वो गायब हो गया क्योंकि हम एरर स्टेट के अंदर नहीं है। और सेम ये एरर विल शो अप एयर नहीं लिखा आएगा, वहाँ पे क्या लिखा आएगा, वहाँ पे लिखा आएगा स्टेट डॉट एरर मैसेज, यानी कि जो साइन इन एरर स्टेट है उसके अंदर जो भी एरर मैसेज है वो चीज़ यहाँ पे लिखी आएगी। तो एक ब्लॉक बिल्डर हमारा ये हो गया, यानी कि ये चीज़ चेंज होनी थी एरर मैसेज। इसके अलावा एक और चीज़ चेंज होनी है जो कि हमारा क्यूपर्टिनो बटन। अब मेरे को क्या करना है, बस स्टेट को चेक करना है और फिर इस क्यूपर्टिनो बटन को यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। तो अगर मेरी जो स्टेट है वो है इज साइन इन वैलिड स्टेट तो आएगा मेरा ब्लू कलर। तो अगर मेरी स्टेट वैलिड स्टेट होगी तो मेरा ब्लू कलर आएगा, और अगर वैलिड स्टेट नहीं है उसके अलावा कुछ भी और स्टेट है तो आएगा ग्रे कलर। ठीक, सिंपल। अब बस मेरे को क्या करना है, इवेंट्स को फायर करना है। ठीक है, यानी कि मेरे ब्लॉक को पहले से पता है कि अगर ये वाला इवेंट होता है तो मुझे ये चीज़ करनी है, अगर ये वाला इवेंट आएगा तो मुझे ये चीज़ करनी है। लेकिन अभी तक इवेंट्स फायर हुए ही नहीं है एक्चुअली में, तो हमें इवेंट्स को फायर करना है। तो इवेंट्स को फायर कैसे करेंगे, मैं इस टेक्स्ट फील्ड्स के ऑन चेंज पे उन्हें फायर करूँ। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड्स के ऑन चेंज पे मैं उन्हें फायर करूँगा तो यहाँ पे मेरे को उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मेरे को क्या करना है, ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मैं अपने ब्लॉक को कर रहा हूँ सिलेक्ट। यहाँ पे ऑफ के आगे उसका टाइप दे दें, उसका टाइप है साइन इन ब्लॉक, ये हो गया। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, एक ऐड करना है नया इवेंट। तो मैं ऐड लिखूंगा और मैं यहाँ पे तुम इवेंट को कर सकते हो ऐड। तो कौन सा इवेंट है मेरा, है ये साइन इन टेक्स्ट चेंज इवेंट। अब यहाँ पे तुम्हें ईमेल वैल्यू देनी है और पासवर्ड वैल्यू देनी है। तो इन दोनों को देने के लिए मैं ऊपर ले लूँगा इन दोनों के टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स। तो एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाते हैं, ये आया, यह है मेरा ईमेल का। तो ईमेल कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर,
ये आ गया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ये है मेरा पासवर्ड कंट्रोलर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इन दोनों को वहाँ टेक्स्ट फील्ड्स में असाइन कर दो। टेक्स्ट फील्ड में मेरा कंट्रोलर आ जाएगा ईमेल का कंट्रोलर, और सेम यहाँ पे कंट्रोलर में आ जाएगा मेरा पासवर्ड का कंट्रोलर। ठीक है, तो दोनों आ गए। और अब तुम साइन इन टेक्स्ट चेंज इवेंट में ईमेल वैल्यू को दे सकते हो ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, और सेम पासवर्ड में पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। अब ये ऑन चेंज वाला फंक्शन यहाँ से कॉपी करो, और ये पासवर्ड वाली में भी सेम टू सेम लिख। तो सेम टू सेम हमने इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों के चेंज होने पे इवेंट तो हमारा सेम ही फायर होना है। ठीक है, यानी कि साइन इन टेक्स्ट चेंज इवेंट ही दोनों पे फायर होगा, और दोनों को ही जो भी कंट्रोलर के अंदर वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमने दे दी। तो एक बार करते हैं आपको रीलोड। अब करते हैं साइन इन विद ईमेल, और अब देखते हैं कि हमारा वो ब्लॉक वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ईमेल लिखना स्टार्ट करूँगा तो देखो यहाँ पे ईमेल की एरर नहीं आई, यहाँ पे पासवर्ड की एरर आ रही है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने ईमेल वैलिडेटर डॉट वैलिडेट तो यहाँ पे लगा ही रखा है, तो इसलिए हम ये पहले वाली कमांड यहाँ से हटा सकते हैं। ईमेल वैलिडेटर वैलिडेट ऑटोमेटिकली उसे देख ही लेगा, तो उसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है वहाँ पे। तो पहले वाली चीज़ हम आराम से यहाँ से हटा सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। मान लो मैं गया साइन इन विद ईमेल पे, और यहाँ पे मैंने कुछ लिखना स्टार्ट करा, तो देखो प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो जब तक मैं एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं लिख दूंगा तब तक वो आएगा। और प्लीज़ एंटर अ वैलिड पासवर्ड आ गया, और मैं पासवर्ड एंटर कर दूंगा। जैसे ही वो 8 तक पहुँचेगा, जैसे ही उसकी लेंथ 8 हो जाएगी, तो वो चीज़ मेरी हट जाएगी वहाँ से। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि जैसी मेरी वैलिड स्टेट आए, ठीक है, मान लो मैं गया website@gmail.com, और यहाँ पे मैंने कुछ भी रैंडम पासवर्ड डाला, तो देखो मेरा वो साइन इन बटन भी ऑटोमेटिकली ब्लू हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं साइन इन बटन पे टैप करूँ, मेरा ये साइन इन सबमिटेड इवेंट फायर हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी साइन इन स्क्रीन पे जाऊँगा, और यही सेम कमांड ब्लॉक प्रोवाइडर वाली कॉपी करके अपने इस बटन के ऑन प्रेस पे लगा दूंगा। ठीक है, अपने इस बटन के ऑन प्रेस पे लगा दूंगा। लेकिन ये चीज़ें तब होनी चाहिए जब मेरा साइन इन वैलिड स्टेट में हूँ मैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक इफ लगा के स्टेट इज साइन इन वैलिड स्टेट, यानी अगर मेरी स्टेट वैलिड स्टेट है तो ही ये फंक्शनिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, बस यहाँ से ये मुझे ये वाला इवेंट की जगह, ये जो साइन इन टेक्स्ट चेंज इवेंट है, इसकी जगह मुझे साइन इन सबमिटेड इवेंट लिख देना है यहाँ पे, और बाकी ईमेल और पासवर्ड तो मेरा सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे ही मैं साइन इन सबमिटेड इवेंट यहाँ से फायर करूँगा, यानी कि यहाँ से ऐड करूँगा, वो जाएगा ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक फिर क्या करेगा, ब्लॉक देखेगा कि अच्छा ये वाला इवेंट फायर हुआ, तो वो क्या करेगा, वो एमिट कर देगा साइन इन लोडिंग स्टेट। अब मैं इस चीज़ को वहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि अगर मैं साइन इन लोडिंग स्टेट में हूँ या फिर नहीं। तो इस बिल्डर के अंदर, ये जो मेरा ब्लॉक बिल्डर है, यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि इफ स्टेट इज साइन इन लोडिंग स्टेट। ठीक है, अगर मैं लोडिंग स्टेट में हूँ तो मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ठीक है, यानी कि अगर मैं लोडिंग स्टेट में हूँ तो की बात है ये। तो वापस चलते हैं, रीलोड करते हैं एक बार। तो ये करा मैंने साइन इन विद ईमेल, यहाँ पे मैंने लिखा कुछ ईमेल एड्रेस, ये लिखा मैंने कुछ पासवर्ड। ठीक है, अब जैसे ही मैं साइन इन पे टैप करूँगा, मेरा साइन इन सबमिटेड इवेंट ऐड हो जाएगा, और ऐड होते ही वहाँ से एमिट होगी मेरी लोडिंग स्टेट। और फिर मेरे इस ब्लॉक बिल्डर को पता है अगर मेरी लोडिंग स्टेट आएगी तो मुझे ये चीज़ देनी है, ना कि ये चीज़। तो अगर मैं साइन इन पे टैप करूँगा तो ये आ गया, ये अजीब सा मेरा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर जो कि बहुत फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ ठीक करने के लिए तुम इसे सेंटर में रैप कर सकते हो। अगर मैं इसे सेंटर में रैप करूँगा और बैक जाके फिर से आऊँगा यहाँ पे, तो rohitsamriwal@gmail.com, और पासवर्ड में कुछ भी रैंडम, तो ये हो गया। अब मैं जैसे साइन इन पे टैप करूँगा तो वहाँ से मेरी लोडिंग स्टेट आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्लॉक को यूज़ करके कर सकते हैं फॉर्म वैलिडेशन। तो ये हो गया आज के लिए। होपफुली तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, ओके, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलना। वीडियो को कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।